हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमेश शर्मा, SPS इंटर कॉलेज समीर चौराहा। आज आपको पढ़ाएंगे 9th की मैथ, क्योंकि नया सेक्शन है। अभी तक आपने 9th में पढ़ा तो है नहीं, घर पर ही रहे हैं, इसलिए स्टार्टिंग करते हैं। वो आपकी है ज्यामिति, जिसमें पढ़ेंगे आप स्टार्टिंग में हीरोन सूत्र। ये आपका है हीरोन सूत्र। ध्यान दीजिएगा, गणित महान गणितज्ञ हीरोन ने विभिन्न प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने का एक पर्टिकुलर तरीका बताया था, तो सूत्र बताया था। उसी सूत्र को कहा जाता है हीरोन सूत्र। अब उसमें क्या होता है, चाहे जैसा त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस पर्टिकुलर फार्मूला, पर्टिकुलर सूत्र मीन्स हीरोन सूत्र के सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सूत्र क्या है, कैसे निकाला जाता है और किस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, वो आप ध्यान देंगे। इन्होंने सूत्र का जो उत्पन्न किया वो फार्मूला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फार्मूला जो होता है, ये होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहां पर क्या होता है, जो इसमें आपके टर्म्स आए हैं उनका मतलब क्या होता है, एस है, ए है, बी है, सी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक तो यस आया है। एस जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मीन्स त्रिभुज के परिमाप का आधा, यानी अर्ध परिमाप। जहां ए क्या होता है, ए इम्प्लाइज दैट त्रिभुज की पहली भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा। बी क्या होता है, ये होता है त्रिभुज की दूसरी भुजा, दूसरी भुजा। सी जो होती है वो होती है त्रिभुज की तीसरी भुजा, तीसरी भुजा। इस प्रकार से यदि किसी भी प्रकार के त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको मालूम है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो फार्मूला होता है, इस फार्मूले को कहा जाता है हीरोन सूत्र, क्योंकि इस फार्मूले में जितने भी गणित की संख्याएं होती हैं वो टोटल आ जाती हैं। जैसे मैं बताया था, एक होता है घात, फिर होता है गुणा, फिर होता है भाग, फिर होता है जोड़, फिर होता है घटाना। ये 5 संख्याएं होती हैं, ये पांचों संख्याएं इसमें आ चुकी हैं, इसलिए सारा का सारा सिस्टम इसमें लागू है, सारी क्रियाएं लागू हैं, सारे गुण विद्यमान हैं, इसलिए इस फार्मूले को कहा जाता है हीरोन सूत्र। क्योंकि यहाँ पर जो अंडर रूट है ये आपका क्या है, घात, जो जानते हैं लिखा हुआ अंडर रूट x है, इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो घात भी है। नंबर 2 क्या होता है, गुणा होता है, ये गुणा भी है। नंबर 3 भाग होता है, ये भाग भी यूज हुआ है। नंबर 4 जोड़ होता है, ये जोड़ भी हुआ है। नंबर 5 माइनस होता है, ये माइनस भी हुआ है। इन पांचों संख्याएं फुल इसमें यूज हुई हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं हीरोन सूत्र। तो देखते हैं किस प्रकार से इस ऐसे त्रिभुजों के क्षेत्र निकाला जाता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, उस पर ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जिसकी भुजाएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। क्या करेंगे बेटा, इसमें आप जो मालूम है ए क्या होती है, पहली भुजा, तो पहली भुजा को आप ए मानेंगे। बी क्या होती है, दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा को बी मानेंगे। सी क्या होती है, तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा को सी मान लेंगे आप। तो यहाँ क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे आप। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना ए बराबर, दिस इज पहली भुजा कितनी है, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। बी हो जाएगी दूसरी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। सी क्या है, तीसरी भुजा कितनी है, 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमको यस चाहिए। यस कहां से मिलेगा, यस इस खंडे से मिलेगा, इस सामने से मिलेगा। यस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इससे निकालेंगे आप। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले क्या निकालेंगे, एस निकालने के बाद क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र का यूज करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे आप। देखिए बच्चों, तो पहले हम यस निकालते हैं। तो यस बराबर हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। पुटिंग वॉल्यूम मान डालेंगे, ए का मान 11 प्लस बी का मान 12 प्लस सी का मान 13 बटे 2। योग करिएगा, ये हो जाएगा, देखिए कैसे, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 1 2 3, ये 3 हो जाएगा बटे 2। डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 करना 2, 2 करना 2 और 2 ठीक 16, मीन्स 18 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका अर्ध परिमाप। राइट, देखा। अब निकालना है क्षेत्रफल, तो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र जो है आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, वो याद कर लेंगे, कोई कठिन नहीं है। लंबा सा अंडर लगा देंगे आप। ये सूत्र होता है एस ब्रैकेट एस माइनस ए पुनः ब्रैकेट एस माइनस बी पुनः ब्रैकेट एस माइनस सी। जैसा कि जानते हैं कि चर और चर के बीच गुणे का चिन्ह होता है। नो चिन्ह है उसको मानेंगे गुणे का चिन्ह, नहीं चिन्ह है गुणे का चिन्ह है, नो चिन्ह है गुणे का चिन्ह है, नो चिन्ह है गुणे का चिन्ह है। इसका यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू करते हैं आप। एस का मान 18, ये 18 हो जाएगा ब्रैकेट, एस का मान 18, ए का मान 11, एस का मान 18, बी का मान 12, एस का मान 18, सी का मान 13। करिए, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये बराबर चलता रहेगा ऑलरेडी अंत तक, जब तक आंसर नहीं आएगा। क्योंकि मान लेते हैं ये ट्रेन का टिकट है, टिकट नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 गुणे 18 में 11 जाएंगे, कितने बचेंगे 7, 18 12 निकलेंगे 6, 18 में 13 निकलेंगे 5। अब इनके फायदे करेंगे। अंडर रूट का मतलब होता है दो दो के जोड़े। तो देखिए बच्चे, 18 फायदा करना है, आते हैं तो कर लीजिए, नहीं अलग कर लेगा। जैसे देखिएगा 18 कैसे किए जाते हैं, 2 से काटेंगे 9 आएगा, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 30 काटेंगे 1 आ जाएगा, स्टार मार देंगे।
यहाँ पर 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 7 के नहीं हो पाएंगे, एक ही होता है 7 करना 7, एक बार नहीं लगाते हैं इसलिए 7 हो जाएगा। 6 का 2 3 6 होता है, 5 का 5 करना 5 होता है इसलिए 5 लिखेंगे। अब क्या करना है, जिनका जोड़ा बनेगा उनको बाहर निकालेंगे। जैसे 3 का बना ये निकालेंगे, इस 2 का बना ये बाहर निकालेंगे। देखिएगा 3 बाहर निकलाया और ये 2 बाहर निकलाया, अंदर क्या बचा ध्यान दीजिएगा, तो यहां से बचा 7, यहां बचा 3, यहां बचा 5, ये 3 दूनी 6, यहां देखिए 3 दूनी 6 और अंडर रूट ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 या 5 दिया 15, 15 सत्ती 105, ये हो जाएगा 105। इसको देंगे आप वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, यही इसका आंसर है, ये छोड़ दीजिएगा। यदि आपको भाग विसर्ग निकालना आता है इसको वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। आप बताते हैं जब कैसे वर्गमूल निकाला जाता है भाग विसर्ग। देखिएगा ये 105 भाग विसर्ग निकालने के लिए नियम, ऊपर पड़ी लाइन आगे खड़ी लाइन बनाते हैं, दाईं तरफ से जोड़े, यहां बनाएंगे ये बनेगा एक, ये बनेगा। अब एक में पहाड़ा लगाना है, उस गिनती का पहाड़ा उतनी बार कि एक से ज्यादा ना हो, केवल एक बार लगेगा। तो एक अन्ना लगाएंगे बेटा, एक गन्ना एक हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, एक 1 2 होता है, इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, इसको डालेंगे 0 5। ठीक है। अब देखिएगा क्योंकि हम यदि 2 का पहाड़ा 5 में लगाएं या एक भी बार लगाएंगे तो 5 से ज्यादा हो जाएगा। इसे क्या करते हैं, यहां बढ़ाते हैं 0, लगाते दशमल तो यहां बढ़ा लेते हैं डबल जीरो, क्योंकि आगे जितने भी जीरो चाहिए उतने जीरो आगे आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर जीरो दशमलव लगाए हैं इसलिए यहां पर आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा, जीरो बढ़ा लेंगे। अब लगाएंगे पहाड़ा हम 20 का कितने में 50 में, तो 20 गुना 40 होता है, 2 बार लगाएंगे आप, 2 यहां 2 यहां, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 0 0 और 2 दूना 4, ये फिर जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, ये 0 ये 2 हो जाएगा, लेस मानेंगे 6 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। तो कितनी बार लगा था, 2 बार लगा था, तो ये हो जाएगा 2। ठीक उसी नियम से अब क्या करेंगे, अब इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो जो डालेंगे। अब लगाएंगे हम 20 का पहाड़ा 96 में, कितनी बार 20 चौक 80 होता है, नियर अबाउट 4 बार लगेगा, तो 4 बार लगाएंगे आप। इस बार से लिखेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17 और 4 0 0 यानी 1 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। आगे लगाना है सेम टू, ऐसे करते रहेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 4 1, कितनी बार रहे थे 4 बार। इस बार से हो जाएगा आपका बराबर 6 इंटू 10.24 करेंगे, चौक 24 हो जाएगा, 4 12 और 2 14 हो जाएगा, पॉइंट और 6 करना 6 हो जाएगा। इतने वर्ग सेंटीमीटर। इस बात से क्या करते हैं हम, हीरोन सूत्र के द्वारा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं जबकि उसकी तीनों भुजाएं दी हों। अब आपको बताते हैं
इसी हीरोन सूत्र से किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसका एक फंडामेंटल सूत्र होता है। वो सूत्र इसी के सहारे से, इसी के द्वारा, इसी के यूज से प्राप्त किया जाता है। उस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप। ओके, तो बच्चों देखना है कि समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, वो सूत्र कहां से प्राप्त किया जाता है, उसका जो है कॉन्सेप्ट देखिएगा। तो समबाहु त्रिभुज, जैसा कि नाम सुना, नाम पढ़ा, उसी से मालूम मिलेगा ये कैसा त्रिभुज होता है। ये आपका है समबाहु, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। यहां पर देखिएगा, सम माने होता है बराबर, बाहु माने भुजाएं और त्रिभुज माने त्रिभुज की। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं ये आपका त्रिभुज है, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो मान लिया जाए कि माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है, कितनी है, ए है। ए हो जाएगी, ए भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहां से क्या करते हैं, आपको सूत्र का डेरिवेशन करना है, तो ये हीरोन सूत्र का यूज करेंगे आप। तो ए पहली भुजा ए, दूसरी भुजा ए, तीसरी भुजा भी ए। तो कहने में ये होगा कि यहां पर देखो, जहां क्या है बेटा, जहां ए बराबर ए है, कामा बी बराबर भी ए है, एंड सी बराबर भी ए है, निकालेंगे यस। एस क्या होगा, यस होगा ए प्लस ए बाई 2। ये हो जाएगा ए प्लस ए मीन्स 3a बाई 2। अब निकालना क्या है, क्षेत्रफल। ये हो जाएगा सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये बराबर हो जाएगा, मान पुट करेंगे 3a बाई 2, 3a बाई 2 माइनस a, 3a बाई 2 माइनस a, 3a बाई 2 माइनस a। सॉल्व करते इसको आप, तो अंडर रूट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3a बाई 2। नीचे मानेंगे तो क्या करेंगे, ये तो यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस 2a बाई 2। ये भी हो जाएगा 3a माइनस 2a बाई 2। ये हो जाएगा 3a माइनस 2a बाई 2। इसको सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिएगा, यहां सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा बराबर 3a बाई 2। ये बचेगा 3a 2a a बाई 2 a बाई 2 a बाई 2। अब देखिए बेटा, यहां क्या करते हैं, वही नियम, जोड़ा बनेगा, बाहर निकालेंगे आप। ऊपर देखिएगा a जोड़ा a का जोड़ा, ये हो जाएगा a गुणे a। नीचे
लिखिएगा, एक एक जोड़ा, एक एक जोड़ा, 2 गुणे 2, इसका नहीं बनेगा तो √3 मीन्स हो जाएगा √3 बटे 2 दूना 4, ये हो जाएगा a²। इस बात से आपका फॉर्मूला निकलेगा, क्या निकलेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा √3 बटे 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकलेगा अपना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं सेम होगी, एक भुजा मालूम होगी, इस फॉर्मूला डालेंगे कि √3 बटे 4 और भुजा का वर्ग करेंगे, इस बार से इसका क्षेत्रफल आपको मालूम हो जाएगा, मीन्स वर्ग इकाई। ये हो जाएगा किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे हम कि ये तो है समबाहु त्रिभुज, अगला आएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा भिन्न होती है, ये कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो किस बात से कैसे हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला डिराइव करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो आपको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, बताएंगे। फिर इसके बाद पढ़ाएंगे आपको प्रश्नावली। देखिए